हमने शादियां तो बाखुदा बहुत की और हमारे हरम में अल्लाह के रहमो करम से औरतों की कोई कमी नहीं, पर हमारी किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं है रतन सिंह। तुमने तो दूसरी ही बार में हूरों का वो हूर हासिल कर लिया जिसने कायनात की तमाम हूरों को पीछे छोड़ दिया। तुम्हारे मुंह से अपनी बहन के लिए हूर सुन के आश्चर्य हुआ अलाउद्दीन। पद्मनी को बहन बनाना तो पद्मनी के दीदार करने का बहाना भर था। हमारा तो इस हुस्न की मलिका से एक ही रिश्ता है, ख्वाबों का रिश्ता। जब से हमने पद्मनी के हुस्न की तारीफ सुनी है, हमारी तो रातें ही स्याह हो गई है। हमारा चित्तौड़ में आने का मकसद पद्मनी के दीदार करना था और कुछ नहीं। अलाउद्दीन! अगर हमें तुम्हारी नियत का पता होता तो हम भोजन के समय ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देते। तुम हम राजपूतों को जानते नहीं अलाउद्दीन। हम अपने मान के लिए टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं और अपने कुल की मर्यादा पर आंच नहीं आने देंगे। देखते हैं शहजादे, तुम अपनी कुल की मर्यादा को कब तक बचा सकते हो। हुजूर, चित्तौड़ के सभी कमजोर पहलुओं की निशानदेही कर ली गई है। अगर वहां से चित्तौड़ के किले पर हमला हुआ तो 2 ही रोज में चित्तौड़ हमारी आगोश में होगा। चित्तौड़ नहीं, पद्मनी की बात करो। हमें सिर्फ और सिर्फ पद्मनी चाहिए। पहले उसे पैगाम भिजवाओ कि हम उससे मिलना चाहते हैं। जो हुक्म आलीजा। मामा जी, आप यहाँ इस समय? क्या बात है छोटे कुंवर? आप दोनों ही इतने चुप क्यों हैं? अब तो कोई अनिष्ट नहीं रहा। खिलजी की इच्छा पूरी करके हमने अतिथि सम्मान में कोई भी कमी नहीं रखी। हमने तो अतिथि के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी, किंतु अतिथि ने हमारे सम्मान का जवाब महाराज कुंवर को छल से अगवा करके दिया है। क्या? हम मात्र सूर्योदय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूर्योदय होते ही हम कुछ सोचेंगे। सूर्योदय के बाद आप सोचना प्रारंभ करेंगे कि करना क्या है? तब तक तो वो खिलजी पता नहीं क्या करेगा। मामा जी, हमें किसी भी हालत में महाराज कुमार सूर्योदय से पहले वापस चाहिए। भाभी साहब, इस समय विवेक से काम ले लेगा। पल भर के लिए विवेक हटा तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। हम जानते हैं आप में खिलजी से लोहा लेने की क्षमता है और साहस भी, पर हमारे दुश्मन के पास छल नामक एक अस्त्र है जिससे पार पाना बहुत ही मुश्किल है।
पर असंभव नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? आपको कोई परेशानी है? नहीं, कुछ खास नहीं, पर बस यूं ही। हमारी परेशानी का कारण आप हैं। वही हैं जो उस दिन वरमाला लिए सिर झुकाए हमारी प्रतीक्षा कर रही थी, या फिर आप वही हैं जो उस दिन स्वयंवर में राजपूत राजाओं को सिंहनी की तरह ललकार रहे थे? आप जो कुछ भी हैं, आज आप राणा रतन सिंह की धड़कन हैं। इतनी भी प्रशंसा मत कीजिए राणा जी कि हमको हमारी ही नजर लग जाए और एक दिन हमारी यही सुंदरता हमारी दुश्मन बन जाए। क्या बात है राजवैद्य जी, थे इतना चुप क्यों है? क्या हमें कोई ऐसा रोग हुआ है जो थे हमें बताने के लिए इतना संकोच कर रहे हैं? सच कहे तो हम आपको बताना नहीं चाहते थे। यदि आप जानना ही चाहती हैं तो हमें बताने में कोई परेशानी नहीं। हमें सुनने में भी कोई परेशानी ना है। बताइए हमें ऐसा क्या रोग हुआ है जो आप हमसे बताने के लिए कई माह से संकोच कर रहे हैं? रानी बहू, आपके हृदय में छेद है। अरे वाह राजवैद्य जी, यहाँ तो लोगों को बाहर से कुछ ना दिखाई देवे है और आपको हमारे हृदय के अंदर का छेद दिखाई दिया। ये समय हमारी ज्ञान की परीक्षा का नहीं है, आपके उपचार का है। आपका प्रथमोपचार ही यही है कि आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसे करने से आपके हृदय पे भार आए। यहाँ तक कि आपको अधिक चलने फिरने से भी बचना होगा। और अगर फिर भी हमने ये सब किया तो क्या रानी बहू, ये सब आप करके आप अपने मृत्यु को निमंत्रण देगी? खम्मा घणी रानी बहू। क्या बात है दासी, थे भी कोई अशुभ सूचना लाई हो के? क्षमा रानी बहू, ये नहीं पता, पर अभी अभी खिलजी का एक विशेष संदेशवाहक किसी विशेष संदेश के साथ महाराज के कक्ष की ओर गया है। दासी, तब तो हमारा भी महाराज के कक्ष में होना
अति अनिवार्य है। चलो। रानी बहू, आप वहां मत जाइए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम उस संदेश वाहक का एक एक शब्द अपने कानों से सुनना चाहते हैं। क्या सूचना लाए हो? कुंवर जी, सूचना ठीकना है। सूचना क्या है? अति शीघ्र पढ़कर सुनाई जाए। मेरी हुस्ने जाना जानशी। ये बात है। मेरी हुस्ने जाना जानशी पद्मिनी। जब से तुम्हारे हुस्न की तारीफ में शायरी के चंद लफ्जों को सुना, हम अपने होशो हवास खो बैठे। किसी शायर ने तुम्हारे हुस्न की तारीफ में क्या खूब कहा था। दूर दक्खन में हुस्न का समंदर है, और आज उसी हुस्न के समंदर में हम डूब जाने आए। वो साया फकत काफी न था दिले सुकून के लिए, अब तो तेरा दामन थामने को जी चाहता है। दीवाना वार हो तेरे इंतजार में किसी तरह वक्त गुजारता हूं। क्या करूं, तेरे दामन में लिपट जाने को जी चाहता हूं। हम तो यहाँ चैन और अमन से आए थे, और चैन और अमन के साथ यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। लिहाजा चित्तौड़ के शहजादे रतन सिंह की रिहाई के बदले इस नाचीज की एक ही ख्वाहिश है कि हम तुम्हें रेगिस्तान की तपती रेतीली जमीन पर हैरान परेशान होते नहीं देख सकते। हम तुम्हें दिल्ली के शाही महलों की शान बनाना चाहते हैं। कसम परवरदिगार की हमारी यह ख्वाहिश कबूल हुई तो हम चित्तौड़ के शहजादे को सही सलामत रिहा कर बाखुदा खुद चित्तौड़ की दहलीज तक छोड़कर आएंगे। जब यह खत चित्तौड़ के दरबार में पढ़ा जाएगा, चौंकिएगा नहीं। बहुत जल्द चित्तौड़ भी दिल्ली दरबार का हिस्सा होगा। क्योंकि अगर पद्मिनी ने हमारी मांग से इनकार किया तो चित्तौड़ पर वो अजाब आएगा कि चित्तौड़ वासियों की रूह कांप जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या चित्तौड़ की कोई नाज़नीन हो, सबको मसल दिया जाएगा। हमारा दिल्ली दरबार। ऐसा निर्लज तो हमने आज तक नहीं देखा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ते हमारे देहरी पर खड़े हो। आपका क्रोधित होना स्वाभाविक है। हम कैसे कहे कि हमारे हृदय पर क्या बीती जब हमें पता चला कि खिलजी ने इनको उठा लिया। और वैसे भी दीदी, हम दोनों के जीवन में एक ही दर्द है, फिर क्यों ना उसे बांट लिया जाए। कहते हैं दुख और दर्द बांटने से कम हो जाता है।
ऐसी मीठी मीठी बातें करके तुम हमारे ही कक्ष में हमें अपमानित करने आई हो? थारी हिम्मत तो हो गई हमें समझाने की, पर अपने आप को समझने की ना हुई। आज तारी वजह से खिलजी ने इनको अपहरण किया है। ना ही ये थारे को स्वयंवर से जीत के लाते और ना ही आज हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ता। और एक बात, हम दोनों एक ना हैं, क्योंकि हमारे विवाह के पश्चात हम अपने पूरे कुल, पूरे परिवार को साथ लेकर चले। और तुमने यहाँ आते ही अपने रूप का जादू कुछ ऐसा बिखेरा कि तुमने इन्हें हमसे दूर कर दिया। इसीलिए छोटी बहन, हम दोनों एक ना हैं और ना ही हमारा दुख दर्द एक है। नहीं दीदी, भले ही हम एक ना हैं, पर इनके पकड़े जाने से अब हमारा दुख अवश्य एक हो गया है। अगर रानी पद्मिनी को ये लगता है कि वो मीठी चार बातें करके हमारे हृदय को परिवर्तित कर देंगी, तो ये उसकी भूल है। क्योंकि जो रूप हमने थारा देखा है वो और किसी ने ना देखा है। क्योंकि हम तो आज भी थारे को चित्तौड़ पे लगा वो सूर्य ग्रहण मानते हैं जिसके हट जाने के बाद हर घर की शुद्धि की जावे है। अभी भी समय है पद्मिनी, अगर तुमने चित्तौड़ का नमक खाया है और अगर थारे हृदय में इनके लिए जरा सी भी परवाह है, जाओ जाओ पद्मिनी, खिलजी आज भी अभी भी थारी राह देख रहा है। और हम हमारे महाराज कुमार की गुस्सा की मुआफ फालिजा, पर चित्तौड़ हमारे लिए कहीं नुकसान का सबब ना बन जाए। नुकसान का सबब वो क्यों कफूर? हुजूर, मंगोल 1.25 लाख की फौज लेकर बड़ी तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम जल्द अज जल्द दिल्ली के लिए रवाना ना हुए, भारी नुकसान और तबाही का सामना करना पड़ सकता है। कफूर, दिल्ली के लिए तुम इतने फिक्रमंद हो, इसकी हमें बेहद खुशी है, पर तुम्हारी खुफिया जानकारी अधूरी है, इसका हमें दुख है। मैं कुछ समझा नहीं आलीजा। मंगोल अफगान के सीमावर्ती इलाकों से आ रहे हैं। उनके आने में यहाँ काफी वक्त जाया होगा। तब तक तो हम तारीन के मैदान में उनका खैर मकदम करने पहुंच जाएंगे। लेकिन कफूर, इस वक्त तो हमें इंतजार है कि हमारा खबरची चित्तौड़ के महलों से क्या पैगाम लाता है, या पैगाम के बदले में खुद पद्मिनी हमारी ख्वाबगाह में तशरीफ लाती हैं। पद्मा बहू, क्या हम थारे से कुछ बात कर सका हैं? आइए पिताजी महाराज,
अहो भाग्य हमारे के हमारे कक्ष में आपका आगमन हुआ। हमें आसन देकर वो मान न दो पद्मा बहू जिसके हम पात्र ही नहीं। सुना था 60 बरस होने के बाद इंसान की मति काम करना बंद कर देवे है, पर जाने पहली बार कि सचमुच 60 बरस होने के बाद इंसान की मति भ्रष्ट हो जावे है। और ये भला हमसे अच्छा और कौन जान सके है। सब मना करते रहे, गोरा सिंह जी ने भी सावधान किया था, कंवर गजेंद्र ने भी हट की, पर मारी हट उन सब पर भारी रही। हमें लगा कि हम चित्तौड़ का नाम इतिहास के उन सुनहरे पन्नों पर लिखने जा रहे हैं जो चित्तौड़ का नाम आजीवन नजर अमर कर देगा। अपने आप को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा पिताजी महाराज। हम तो अपने आप को दोषी मानते हैं। हमें लगता है जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है। रानी बहू की बातों को कलेजे से लगाओगी पद्मा बहू तो थारा जीवन नरक हो जावेगो। उसको बस चाले तो वो अपने वैवाहिक जीवन की असफलता का दोषी भी थारे को ठहरा देवेगी। तब जब थे उसके जीवन में थी भी ना। हमसे जो भूल हुई है उसका प्रायश्चित करने हम स्वयं थारे समक्ष आए हैं पद्मा बहू। आज एक पिता का अपनी बेटी से यो वचन है, प्रतिज्ञा है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोबारा थारे को खिलजी के समक्ष नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने महाराज कुमार को ही क्यों ना खोना पड़े। पिताजी महाराज, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आप ये कैसे भूल गए कि उनके जीवन के साथ ही हमारा जीवन है। वो है तो हमारा अस्तित्व है, अगर वो ही नहीं तो हमारा ये जीवन किस काम का? मृत्यु समान है। और पिताजी महाराज, इनके प्राणों को बचाने के लिए हम एक बार तो क्या सहस्त्र बार अग्नि में कूद सकते हैं, परंतु इनके प्राणों को कुछ नहीं होना चाहिए। पिताजी महाराज, जो होना था सो हो गया, उसके लिए आप कब तक अपने आप को दोषी ठहराएंगे? प्रधान सेनापति जी, क्या सूचना लाए हो गुप्तचर? महाराज कुमार कैसे हैं? अभी तक तो सब ठीक है प्रधान सेनापति जी, पर कब क्या हो कुछ कह नहीं सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्षमा चाहता हूँ। ये छोटी बहू रानी खिलजी के पास जाती भी है तब भी वो विश्वासघात करने से नहीं चूकेगा। उसने किसी भी हालत में महाराज कुमार को मारने का निर्णय लिया है। खिलजी ने सिर्फ महाराज कुमार को मारने की धमकी को देकर अभी तक हमारे सिपाहियों को आक्रमण करने से रोका है।
मामा जी, महाराज कुमार की कोई सूचना? मामा जी, आप इस तरह से चुप क्यों हैं? कोई अशुभ सूचना तो नहीं ना? हम क्या कहें पद्मावती, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा मामा होने के नाते हृदय तो कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो परमेश्वर इतने भी अनदेखे नहीं कर सकता कि हमारे भांजी के जीवन में पग पग पर सिर्फ अग्नि परीक्षा ही लिखते हैं। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि महाराज कुमार का बाल भी बाका ना हो। किंतु किंतु क्या मामा जी? पद्मावती, हम चारों तरफ से बुरी तरह से घिर चुके हैं, पर तुम चिंता ना करना, बिल्कुल चिंता ना करना। जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बाकी है, हम तुम्हारे सुहाग पर आंच नहीं आने देंगे। वचन है हमारा। हम स्त्रियों के सामने भी अपना मान बचाने के लिए बस एक ही रास्ता है। जो आग उस खिलजी ने लगाई है, हम सब उसमें अपनी आहुति दे दें। अपने आप को संभाल लेना। भाभी साहब, जितनी जल्दी हो सके आप चित्तौड़ के महलों से बाहर निकल जाइए। चित्तौड़ के महलों में एक गुप्त रास्ता है। हमने बूढ़े बच्चे और स्त्रियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। आप भी उसी रास्ते सिंगल द्वीप वापस लौट जाइए। रास्ते की उस तरफ कुछ घुड़सवार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। छोटे कुंवर, हमने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते समय वचन लिया था कि संसार में मृत्यु को आना ही है तो पहले हमारी आए और हमारे पति को दीर्घायु प्राप्त हो। 7 जन्मों तक वचनों को निभाने की सौगंध लेकर हम अपना वचन भूल जाए, और वो भी उस समय जब ये खिलजी के चंगुल में जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। आज आप हमें सिंघल द्वीप जाने के लिए कह रहे हैं, जब पूरा चित्तौड़ हमारे साथ में खड़ा है। रानी माँ हमें बचाने के लिए चट्टान की तरह हमारे सम्मुख खड़ी है, और नागमती दीदी हृदय से हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। चित्तौड़ के लिए हम एक तो क्या, अपने 100 जीवन हार जाएंगे छोटे कुंवर। खिलजी के हाथ आने से अच्छा है हम अग्नि कुंड में अपनी जान दे देंगे। और मामा जी, अगर मृत्यु निश्चित है तो फिर क्यों ना आप अपनी पूरी शक्ति से खिलजी का सामना करते हुए वीर गति प्राप्त करें। और हम स्त्रियां इससे पहले कि खिलजी के हाथ आए, अग्निदेव की शरण में चली जाए। मैं आप दोनों से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अकेले में क्यों वैदराज जी? क्या आप अकेले में हमसे किया हुआ वचन तोड़ना चाहते हैं? ये वचन अपने अंदर रखकर भी मैं क्या करूंगा रानी बहू? ये पाप तो वचन तोड़ने के पाप से भी ज्यादा है। अब वो समय आ गया है रानी बहू, क्या आपकी हालत सबको बताना हमारी विवशता है। कोई बात ना है वैदराज जी,
अब हमें भी यही लागे है कि हम ये बात किसी से छुपा नहीं पाएंगे। बस हमें इतना बता दीजिए कि हमारे पास और कितना समय है। बस कुछ आवश्यक कार्य हैं जो अधूरे हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं हम। क्षमा रानी माँ, पर कल का सूर्यास्त शायद ही रानी बहू के नसीब में हो। कोई बात नहीं वैदराज जी, अब हमें अपने हर काम अति शीघ्रता से करने होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कल सूर्यास्त से पहले हम अपने सारे अधूरे कार्य पूरे कर लें। बस एक कार्य है जो पूरा ना हो पाएगा। हम इनसे क्षमा मांगना चाहते हैं पद्मिनी, पर हम ये नहीं कर पाएंगे। पर हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे दीदी। हमारे खिलजी के पास जाने से अगर इनके प्राणों की रक्षा होती है तो हम अवश्य जाएंगे, क्योंकि यहाँ चित्तौड़ में जो कुछ भी अनिष्ट हो रहा है उसका कारण हम ही हैं। अगर हमारे खिलजी के पास जाने से वो इन्हें छोड़ देता है तो कम से कम आप अपने अंतिम क्षणों में इनके दर्शन तो कर पाएंगे। हमारी अंतिम इच्छा पूरी करने जा रही हो छोटी बहन? तो जाने से पहले हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दो। हम जानते हैं कि तुमसे क्षमा मांगने का भी अधिकार नहीं है हमारे पास। बस समय की सीमा ने हमें इतना निर्लज्ज बना दिया है कि तुमसे क्षमा मांग रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो दीदी? आपने हमारे साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया। जीवन भर बोलती आई हूं मैं, अब भी बोल रही हूं। तुम सुनो, ये सब बोलने से हमारा हृदय हल्का हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे जैसे मन का कोई बोझ हल्का हो गया। हमने अपने सुख के लिए सारा जीवन नरक बना दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि कहीं तुम हमारी जगह ना ले लो, कहीं हमारे जगह तुम रानी ना बन जाओ। पर इस पूरी धरती पर हमसे बड़ा ना समझ और कोई ना है, क्योंकि हम तो ये समझ ही नहीं पाए कि तुम कितनी महान हो पद्मिनी। क्योंकि हम तो ये समझ ही नहीं पाए कि तुम कितनी महान हो पद्मिनी। हम तारे को समझ ही ना पाए। हमारे हर उपहास को तुमने झेला, उसे सहन किया, लेकिन कभी हमारा प्रतिरोध नहीं किया।
तुम हो पद्मिनी, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो। राणे बहू, ऐसे रोते ना है, भूल तो इंसान से ही होवे ना। पर इंसान वो होवे जो अपनी भूल का प्रायश्चित करे। ते अब आराम करो, मां काली ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं ये कोई क्षमा मांगने का समय ना है, पर हम अब क्षमा नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे? और फिर क्या पता ये अवसर फिर से आए ना आए। हमने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है छोटी बहन, पर एक बात याद रखियो, हमारे जीते जी खिलजी के पास नहीं जाओगी। जो होना है हो जाए, पर खिलजी के पास नहीं जाओगी। और अगर खिलजी का सामना ही करना पड़े तो उसके सामने हम जाएंगे। वैसे भी 2 दिनों का समय है हमारे पास, ये बिस्तर पर पड़े पड़े नहीं गुजारेंगे। मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाएंगे कि तुम सब लोग हमें क्षमा कर दो। क्षमा कर दो। अगर हम छिपकर यहाँ से पलायन कर गए तो ये तो हमारी सबसे बड़ी पराजय होगी। हमें अपनी अंतिम सांस तक उसका सामना करना है। आप ठीक कह रही हैं छोटी रानी बहू, आप परेशान ना हो। आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए हम सब आपके साथ हैं। आवश्यकता पड़ने पर शतरानियों ने भी अस्त्र उठाए हैं। रात समय आने पर हम भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। पर मंदाकिनी, शस्त्र उठाने के बावजूद हम पराजित हो गए तो क्या होगा सोचा है? पराजित होकर हम सब खिलजी के चंगुल में फंस जाएंगे। तब तो हमारी पराजय ही नहीं, पराजय के साथ साथ जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, हमारा वो मान सम्मान भी जाता रहेगा। क्योंकि खिलजी के हाथों लगने का मतलब है नरक। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे लिए चित्तौड़ की नारियां खिलजी के अंतपुर का हिस्सा बने। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ना है पद्मा बहू। इससे पहले कि खिलजी अपनी कुत्सित भावनाओं के साथ हमारी छाया को भी छुए, हम मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। हमारा खिलजी के समक्ष समर्पण करने से अच्छा है कि हम अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दें। जब तक खिलजी हमारी चिता तक पहुंचे, उसके भाग्य में हमारी राख भी ना हो। और यही खिलजी की सबसे बड़ी पराजय होगी। पद्मिनी, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो अपने हाथों अपने प्राणों की बलि देना है। आज तक ना तो किसी क्षत्रिय ने किया है और ना ही हमने किसी क्षत्रिय को करते सुना है। हम जानते हैं कि नहीं किया होगा, पर खिलजी के हाथों अपना आन और मान बचाने का बस यही एकमात्र रास्ता है कि हम अग्निदेव की गोद में शरण ले लें। पर पद्मा बहू, इससे खिलजी की पराजय कैसे होगी? अलाउद्दीन को ना तो क्षत्रियों से कोई बैर है और ना ही चित्तौड़ से कोई मोह। उसे अगर किसी की चाह है तो वो हमारी। वो चित्तौड़ केवल हमारे लिए आया था, और यदि हमें उसके हाथ नहीं आते हैं तो कल आने वाले इतिहास को अलाउद्दीन के ऊपर उंगली उठाने का अवसर मिल जाएगा।
संपूर्ण हिंदुस्तान को जीतने वाला अलाउद्दीन एक स्त्री को ना जीत सका, और यही उसकी सबसे बड़ी पराजय होगी। हम जानते हैं हम खिलजी के सामने तलवार भी उठा सकते हैं, पर इतनी विशाल सेना के समक्ष तलवार उठाने में कोई मतलब नहीं। पर इस तरह अग्नि में समाने से हमारी आत्मा कुंदन हो जाएगी। फिर ना तो किसी खिलजी का भय होगा और ना ही महाराज कुमार से मिलन की बाधा। पर रतन सिंह अभी जीवित है और उनके जीते जी रानी माँ, अब इनके प्राण भी खिलजी के हाथों बस कुछ पलों के लिए ही सुरक्षित है। उसके बाद तो हमें अग्निदेव को गले लगाना ही था, तब तो किसी को आपत्ति ना होती। फिर अब क्यों? इसीलिए हम जो करना चाहते हैं हमें करने दीजिए। जब चित्तौड़ के द्वार पर आपका प्रथम चरण पड़ा था तो हमने आपसे कहा था कि भाभी माता समान होती है। आज हम उसी माता की रक्षा करने असमर्थ हैं। इसने कहा कि तुम असमर्थ हो? एक बेटे का कर्तव्य तो तुम कब का पूरा कर चुके हो। अब तो माता से भी बड़ा कर्तव्य है अपनी मातृभूमि को बचाना, और हमारा आशीर्वाद है विजयी भव। पर इतिहास गवाह है कि हम क्षत्रियों ने किस हृदय से अपने अतिथि का आदर सत्कार किया है। अगर अवसर आया तो उसको उसकी करनी का दंड भी दिया है। आज वही अवसर आया है जब चित्तौड़ का मान और हम क्षत्रियों की मर्यादा दांव पर लगी है। एक अफगानी ने हमारी पद्मिनी चित्तौड़ की बहू पर बुरी नजर डाली है। ये हम क्षत्रिय कभी सहन नहीं करेंगे। ये हम क्षत्रियों के लिए लज्जा से डूब मरने वाली बात होगी अगर कोई भी आकर हमारी चित्तौड़ की बहु बेटियों को उठाकर ले जाए। जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक एक बूंद शेष है, हमारे शरीर में प्राण है, तब तक दुश्मन को हमारी पद्मिनी या चित्तौड़ की बहु बेटी को छूना तो दूर, हमारी इस माटी को हाथ भी लगाए तो हम उसके हाथ काट कर फेंक देंगे। जिस अलाउद्दीन खिलजी ने हमारी पद्मिनी पर बुरी नजर डाली, हमने उसकी आंखें ना निकाली तो हम भी क्षत्रिय नहीं। आज वो समय आया है कि हमें हमारी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करना है। इस चित्तौड़ के आन मान और शान के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। बोलो माँ काली की, बोलो बाबा भोलेनाथ की, माँ काली की, बाबा भोलेनाथ की, माँ काली की।
है रानी माँ? सब हमारी विदाई करने आई हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप सबको तो अब तक गुप्त रास्ते से चित्तौड़ के बाहर होना चाहिए था। खिलजी की सेना किसी भी समय चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर सकती है। इससे पहले कि ऐसा हो, आप सब यहाँ से निकलकर अपने प्राणों की रक्षा करें। किसने कहा हम थारी विदाई करने आए पद्मा बहू? जब थे सिंगल द्वीप से आए थे तो थारे माता पिता ने थारे साथ के लिए आधा सिंगल द्वीप भेजा था। तो हम चित्तौड़ से तारी विदाई ऐसे अकेले कैसे कर सके हैं? पद्मा बहू, आज चित्तौड़ की हर सुहागण थारे साथ आवेगी और हम भी, हम सब देवलोक थारे साथ आवेंगे। ये क्या कह रही है रानी माँ आप? ये हमारी लड़ाई है और इस सब में आपकी आहुति क्यों? क्योंकि रानी माँ के बाद आप ही चित्तौड़ की होने वाली रानी थी और अपनी होने वाली रानी को हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? राह चाहे देवलोक की हो, जब स्वयं अग्निदेव राह दिखाई कर रहे हैं तो ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा? और इसी बहाने दिल्ली के सुल्तान को यह शिक्षा भी मिल जाएगी कि हर स्त्री देवगिरी की राजकुमारी नहीं होती। चित्तौड़ से पद्मिनी तो क्या, वो किसी भी स्त्री की चरण रज भी ना ले जा पाएगा। हम सब आपके साथ इस महायज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपको शपथ है, आप हम में से किसी को ना रोकना। आपने आने में थोड़ी देर कर दी छोटी बहू। रानी बहू तो समय से पहले चिरनिद्रा में चली गई है। पता चला दीदी, हमसे अधिक प्रेम तो आपको था इनसे। तभी तो इनके स्वागत के लिए हम सबसे पहले देवलोक चली गए। हमने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की, पर आज हमें आपसे एक शिकायत है कि आपने देवलोक में भी इनके स्वागत का प्रथम अवसर न दिया हमें।
तेरे मन में करुणा है, प्यार है, तेरी लाज तेरा सिंगार है। तेरी शूरता, तेरी वीरता, तू है अपने वचनों की बंदिनी, तू है पद्मिनी, तू है पद्मिनी। गफूर, तुम्हारी चाल और गुस्ताख इशारे ये कहते हैं कि हालात ठीक नहीं। आपने बजा फरमाया जहांपना। एक क्षत्रिय जिद्दी ही नहीं, उसूलों के पक्के और अपने आन और मान पर जान देने को जैसे अपना मजहब समझते हैं। बात को लफ्जों में मत उलझाओ गफूर, बताओ कि क्या हुआ है। अब तो हमने चित्तौड़ की फौजों को भी निश्चित नबूद कर दिया है, चित्तौड़ पर हमारा कब्जा है। तो फिर पद्मिनी को हमारे हरम में लाने में इतनी देरी क्यों? अब वो यहां कभी नहीं आएगी और ना ही कभी आपको हासिल होगी। हाँ हुजूर, आपकी पद्मिनी ने चित्तौड़ की तमाम खवातीनों के साथ आग में कूदकर अपनी जान दे दी। गफूर! जिस रोज से अलाउद्दीन अफगान से चला था, हर कदम पर कामयाबी ने उसकी कदम बोसी की। उसके नाम का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहराया और चंद दिनों में उसने एक मामूली सूबेदार से दिल्ली दरबार तक का सफर तय किया। आज हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी खातून है जो हमारे ख्वाबों की
शहजादी बनने का ख्वाब नहीं देखती, पर जिस खातून का ख्वाब हमने देखा वो हमारे लिए शर्मिंदा ताबीर बनकर रह गया। राजपुताना में आकर अलाउद्दीन हार गया। पद्मने, तुमने अलाउद्दीन को शिकस्त देकर यह साबित कर दिया कि परवरदिगार की स्याही में अजीम ताकत है। उसका लिखा ये अलाउद्दीन तो क्या, कायनात की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती। पद्मनी, आज तुम्हारे जज्बे और हिम्मत के आगे ये अलाउद्दीन तहे दिल से आज तुम्हारा सजदा करता है और कबूल करता है कि तू जीत गई।